हेलो स्टूडेंट, हाइट एंड डिस्टेंस का लेक्चर नंबर 4। इससे पहले लेक्चर 1, लेक्चर 2 से लेक्चर 3 हो चुका है और लेक्चर 3 तक हम 45 तक क्वेश्चन करा चुके हैं। ठीक है, ये जो लेक्चर है वो 46 से 50 तक के लिए होगा, 60 तक के लिए होगा और उसके बाद फिर हम और लेक्चर लेके आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रीज ऑफ डिफरेंट हाइट्स इज 60। दो ट्रीज हैं और दोनों का ही हाइट डिफरेंट है और उन दोनों के मिड का जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर का है। तो ये 60 मीटर हो गया और एक ट्री का हाइट सपोज कर लिया AB होगा, सेकंड का CD होगा। एक ट्री की हाइट ज़्यादा होगी, एक की कम होगी, इसीलिए तो क्वेश्चन में बोला है डिफरेंट हाइट है और दोनों के मिड का सेपरेशन 60 है। नेक्स्ट स्टेप देखो, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप ऑफ द फर्स्ट ट्री, यानी फर्स्ट ट्री के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा व्हेन सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकेंड ट्री। सेकेंड ट्री के टॉप से फर्स्ट ट्री के टॉप के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। इसका मतलब जो सेकेंड ट्री होगी उसकी हाइट ज्यादा होगी क्योंकि सेकेंड ट्री के टॉप से देखा जा रहा है फर्स्ट ट्री के टॉप को, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है 45 डिग्री। क्लियर बात हो रही होगी। फर्स्ट ट्री के टॉप से सेकेंड ट्री के टॉप से फर्स्ट ट्री के टॉप को देखा जा रहा है, तो फर्स्ट ट्री के टॉप से जब सेकेंड ट्री को देखा जा रहा है इसका मतलब क्या हुआ, सेकेंड ट्री का हाइट ज्यादा होगा, तो ये 80 होगा और ये 45 डिग्री। एंड फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट ट्री। फर्स्ट ट्री का हाइट पूछा है, एंगल एक ही दिया है, ये h हो गया और ये भी h हुआ। इसको मैंने सपोज कर लिया 80 माइनस h होगा और ये डिस्टेंस 60 है तो ये भी डिस्टेंस 60 होगी। अब मेरे पास केवल एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसी राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करते हैं इन ट्राइंगल C और इसको लिख दिया E। CEA ट्राइंगल लिया, परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यूज गिवन थी डायग्राम के अकॉर्डिंग। परपेंडिकुलर अपॉन बेस था 60, देन 10 45 होता है 1, 80 माइनस h इज इक्वल टू 60, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, देन 60 इज इक्वल टू 80 माइनस h, देन h इज इक्वल टू 80 माइनस 60 इज इक्वल टू 20 मीटर। तो h का मतलब हो गया हाइट ऑफ फर्स्ट ट्री। तो फर्स्ट ट्री की हाइट कितनी आ गई, हाइट ऑफ फर्स्ट ट्री की हाइट को ही h सपोज कर लिया था और h की ही वैल्यू को निकाल दिया 20 मीटर। ठीक है, तो ये हमें क्लियर हो गया कि फर्स्ट ट्री की जो हाइट होगी वो 20 मीटर होगा। सेकेंड ट्री की हाइट बहुत ज्यादा होगी, ये हमें स्टार्टिंग से ही पता चल गया था क्योंकि सेकेंड ट्री के टॉप से फर्स्ट ट्री को देखा जा रहा था और फर्स्ट ट्री के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था। इसी से क्लियर हो गया था कि फर्स्ट ट्री की जो हाइट होगी वो कम होगी, सेकेंड की ज्यादा होगी। 47 क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर PQ। एक वर्टिकल टावर है PQ, तो PQ मैंने ये ले लिया, एक टावर है PQ फ्रॉम अ पॉइंट X ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री और ग्राउंड पे कोई पॉइंट है X और ये पॉइंट टॉप ऑफ द वर्टिकल टावर के टॉप के साथ 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन सबटेंड कर रहा है, यानी एंगल एलिवेट कर रहा है 60 डिग्री का पॉइंट X पे ग्राउंड से। एट द पॉइंट बाई 40 मीटर वर्टिकली एबव द X। अब हमें X के 40 मीटर एबव जाना है, 40 मीटर वर्टिकली एबव द X के 40 मीटर एबव जाने के बाद हमें पॉइंट मिलता है बाई। ठीक है, एट अ पॉइंट बाई 40 मीटर वर्टिकली एबव X के जो 40 मीटर एबव है वो पॉइंट बाई है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप, और सेम कंडीशन में उस टावर के टॉप के साथ फिर एंगल बन जाता है 45 डिग्री। बहुत ऑर्डिनरी बात है, जितना हम हाइट पे चलते चले जाएंगे और टॉप पॉइंट को देखेंगे तो उतना एंगल ऑफ एलिवेशन कम होता जाएगा। ठीक है, कंडीशन समझ में आ गई होगी। ये 45 है, ये 60 डिग्री है और ये 40 मीटर है तो ये भी 40 मीटर होगा और ये मैंने सपोज कर लिया h होगा और इस पॉइंट को दे दिया r होगा और ये डिस्टेंस थी वो x डिस्टेंस हो जाएगी, ये भी डिस्टेंस x थी। क्वेश्चन में पूछा है कि टावर की हाइट कितनी होगी। अगर हम h की वैल्यू निकाल लें और h की वैल्यू को 40 के साथ ऐड कर दें तो हमें कंप्लीट हाइट ऑफ द टावर पता चल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल PR बाई, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल था और PR बाई में 10 45 लगा दिया मैंने, h अपॉन x।
देन 1 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स, एक्स का कोई रोल नहीं है, एच को हटाना भी है, अभी फिलहाल इसको इक्वेशन फर्स्ट डालते हैं। इसके बाद ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल पी क्यू एक्स ट्राइंगल में tan 60 डिग्री इज इक्वल टू एच प्लस 40 अपॉन एक्स ले लिया, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 होता है √3 इज इक्वल टू एच प्लस 40 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं बिकॉज बोथ आर इन फ्रिक्शन, क्रॉस मल्टीप्लाई किया √3x इज इक्वल टू एच प्लस 40, तो x को हटाना है, h को लेके आना है, यानी हाइट हमें निकालना है, तो x के प्लेस पे लिख दिया h और h को ट्रांसपोजिशन कर दिया, ठीक है, h कॉमन आ गया, √3 - 1 इज इक्वल टू 40। इसके बाद हम इधर देखते हैं, देन h इज इक्वल टू 40 और √3 + 1 अपॉन √3 - 1 और √3 + 1। बात समझ गए होगे, डिनोमिनेटर में √3 - 1 आ गया था, यानी ये वैल्यू अपॉन में आई थी तो इतनी वैल्यू आ गई थी, तो फिर मैंने रेशनलाइजेशन कर दिया बिकॉज डिनोमिनेटर में इरेशनल वैल्यू आ गई थी। h इज इक्वल टू 40, √3 + 1, डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी बनेगी a - p a + p, आइडेंटिटी लगा दी, √3² - 1², √3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 - 1 वैल्यू 2 आएगी, 40 √3 + 1 होल अपॉन 2 से इसको कट किया 20 आएगा, देन h इज इक्वल टू 20, √3 का वैल्यू होता है 1.732, 1.732 + 1 वैल्यू आएगी 2.732, ठीक है। अब इसमें 2 का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 × 4, 2 3 × 6, 2 7 × 14, 2 2 × 4 15 और डेसिमल 1 डिजिट राइट साइड में शिफ्ट करेगा, ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल राइट साइड में शिफ्ट करेगा और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो h की वैल्यू आ गई 54.64, लेकिन हमें कंप्लीट हाइट निकालनी थी टावर की, तो हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू h + 40। देखो इधर ये h थी और ये 40 थी, कंप्लीट ऐड करेंगे h + 40 आएगा, जो PQ हाइट है वही टावर की हाइट है और PQ क्या है, h + 40, h का वैल्यू था 54.64, ये निकाल लिया था, और प्लस 40 दोनों को हम ऐड करेंगे, 4 आएगा और 5 4 9 हो गया, 0.64 मीटर, यही टावर की कंप्लीट हाइट हो जाएगी। देखो ये टावर का टॉप पॉइंट था, पहले पॉइंट x से देखा गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री आ गया, और इसी x पॉइंट के 40 मीटर एबव जाने के बाद पॉइंट y से देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री आ गया, ठीक है। 40 ये मीटर हाइट पता थी, लेकिन कंप्लीट हाइट पता नहीं थी, अननोन था h, अगर h पता चल जाता तो कंप्लीट हाइट आ जाती, तो सॉल्व करके h निकाल दिया, h को ऐड कर दिया, आंसर 94.64 हो गया, कंप्लीट क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले मैं एक चीज बताऊंगा कि कोई भी अगर क्वेश्चन आए तो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन को रीड करना है, क्वेश्चन को रीड करने के बाद एक चीज का बहुत कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा जो वर्टिकल होगा ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट ज़्यादा होगी, कौन सा वर्टिकल ऑब्जेक्ट होगा जिसकी हाइट कम होगी। उसके लिए सबसे अच्छा पॉइंट है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो और अपने कॉमन सेंस का यूज करो, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन में, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द रॉक फ्रॉम द टॉप एंड फुट ऑफ 100 मीटर हाई टावर आर रेस्पेक्टिवली 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है टॉप ऑफ द रॉक का, एलिवेशन रॉक का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, और एक दूसरा टावर दिया है। टावर की हाइट को मैंने कम क्यों लिया, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के टॉप से भी बन रहा है, किसके लिए, रॉक के टॉप के लिए, और टावर के बॉटम से भी बन रहा है, सेम रॉक के टॉप के लिए, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला है, देखो टॉप एंड फुट, टॉप के लिए जो बन रहा था वो 30 डिग्री है और बॉटम के लिए जो बन रहा है वो 45 डिग्री है। क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझ में आया है ना। जो रॉक है वो रॉक के लिए, यानी रॉक के टॉप पॉइंट के लिए टावर के टॉप और बॉटम दोनों से बन रहा है। इसका मतलब जो टावर होगा उसकी हाइट कम होगी और रॉक की हाइट ज्यादा होगी, इसीलिए टावर के टॉप से भी एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है और टावर के बॉटम से भी एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ये A, B, C, D और E, ठीक है। अब उसके बाद फुट ऑफ 100 मीटर हाई टावर, टावर 100 मीटर हाई है, ये 100 मीटर है तो ये भी 100 मीटर हो गया, ये h हो गया, और ये जो सेपरेशन है वो मैंने x सपोज कर लिया। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द रॉक,
रॉक का हाइट कितना होगा, ये रॉक का हाइट पूछा है। अगर हम h निकाल दें और h की वैल्यू में 100 को ऐड कर दें तो कंप्लीट AC लेंथ आ जाएगी और AC लेंथ ही हाइट ऑफ रॉक है। तो इसके लिए ट्राइंगल ले लिया, सबसे पहले ट्राइंगल ABE और ABE में 10 लगा दिया, ठीक है। 10 देख रहे होगे 60 to 70% क्वेश्चन में आ रहा है, उससे ज़्यादा ही आ रहा है। h अपॉन x 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन x, देन x इज इक्वल टू आएगा h√3 इक्वेशन फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। उसके बाद मुझे एक और राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है यहाँ से, ट्राइंगल ACD, और ACD ट्राइंगल में tan 45 डिग्री इज इक्वल टू आएगा h + 100 अपॉन x। तो हाइट हो गई h + 100 और बेस हो गया x। tan 45 का वैल्यू 1, h + 100 अपॉन x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, h + 100 इज इक्वल टू x आ गया। x की वैल्यू मैंने निकाल ली है, h + 100 इज इक्वल टू x की वैल्यू थी h√3। अब हमें h का आंसर निकालना है, इसलिए x को हटा दिया, तो h√3 और h को सेम साइड में लेके आए इज इक्वल टू 100 आ गया। h√3 - 1, h कॉमन निकाल लिया था इज इक्वल टू 100, देन h इज इक्वल टू 100 √3 + 1 और √3 - 1 और √3 + 1। मैंने डिनोमिनेटर में इरेशनल वैल्यू आ रही थी इसलिए रेशनलाइजेशन कर दिया, h इज इक्वल टू 100 और √3 + 1, और ये आइडेंटिटी हो गई a² - b² की, तो √3² - 1², √3² का मतलब 3 - 1 वैल्यू 2 आएगी। h इज इक्वल टू 100/2 और इंटू, देखो इधर √3 + 1, √3 का वैल्यू 1.732 + 1 वैल्यू आएगी 2.732। मैंने इसको ना कट करके इसको कट कर दिया, 1 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, ठीक है। 100 का इसलिए नहीं किया क्योंकि डायरेक्ट डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, तो h इज इक्वल टू आ गया 136.6 मीटर। ये तो h की वैल्यू आ गई, h की वैल्यू से कंप्लीट हाइट नहीं आई है रॉक की, तो हमें कंप्लीट हाइट निकालना है, हाइट ऑफ रॉक। हाइट ऑफ रॉक इज इक्वल टू आएगा h + 100। h निकाल लिया था 136.6, देखो ये वैल्यू आ गई थी, और उसमें 100 को ऐड कर देंगे तो कंप्लीट आंसर आ गया 236.6 लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज से हमें समझ में आ गया था कि रॉक का जो हाइट होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि रॉक के टॉप पॉइंट के लिए टावर के फुट और टॉप दोनों से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे थे। अननोन h था, h की वैल्यू सॉल्व करके निकाल दिया। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 51 52 देखते हैं। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू फुट ऑफ टावर ऑफ हाइट 50 मीटर। एक टावर है जिसका हाइट दिया है 50 मीटर का, और क्वेश्चन में बोला है कि एक स्ट्रेट हाईवे फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कार स्टैंडिंग ऑन द हाईवे आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। ये हाईवे है, स्ट्रेट हाईवे, तो स्ट्रेट हाईवे पे दो कार खड़ी हुई, एक यहाँ पे है, सेकंड यहाँ पे, और एक कार टावर के टॉप से जब देखा जा रहा है, कोई ऑब्जर्वर है जो टावर के टॉप पे बैठा हुआ है, वहाँ से एक कार को देखता है, तो एक कार का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, या ऊपर से देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है वो फर्स्ट के लिए 60 डिग्री हो जाता है, और सेकेंड कार के लिए जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा वो 30 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो गया, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने सपोज किया C और इसको D। 50 मीटर हाइट दिया था, इसे x सपोज कर लिया, ये y सपोज किया। अब क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द कार। एक कार मैंने C पॉइंट पे सपोज की थी, सेकंड कार D पॉइंट पे, तो C और D का डिस्टेंस पूछा है, यानी x का वैल्यू पूछा है। एंड हाउ फार इज ईच कार फ्रॉम द टावर, टावर से इस कार का डिस्टेंस और टावर से इस सेकेंड कार का डिस्टेंस पूछा है। तो फर्स्ट कार के डिस्टेंस के लिए बाई करेंगे, सेकंड कार के डिस्टेंस के लिए x और y दोनों को ऐड कर देंगे, जो टावर से सेकंड कार के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। अब देखते हैं, इसमें दो राइट एंगल ट्राइंगल है। सबसे पहले फर्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल को ले लिया, ये फर्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल था। देन tan 60 इज इक्वल टू आएगा 50 अपॉन बाई, tan 60 का वैल्यू √3 इज इक्वल टू 50 अपॉन बाई, देन क्रॉस मल्टीप्लाई √3 बाई इज इक्वल टू 50, देन बाई इज इक्वल टू 50 अपॉन √3। अब ये स्टोरी तो जानते ही हो, डिनोमिनेटर में रेशनल वैल्यू आती है और रेशनलाइजेशन किया जाता है, रेशनलाइजेशन किया। बाई इज इक्वल टू आ गया 50 √3/3, ठीक है। हम एक काम करते हैं, इसको मैंने लिख दिया 100/6
√3, है ना। 2 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया? जिससे 0 आ जाएगा और 0 सॉल्विंग को सिंपल करता है। 100 और ये वैल्यू होती है 1.732/6। क्लियर? 6 से मैंने इसको डिवाइड किया, 100 इंटू 6 3 जा 6 2 जा 12 होगा, 6 3 जा 18, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। अब कैरी इसमें जाएगा 5, 53 हो गया। 6 8 जा 48, 48 कैरी 5, 6 8 जा 48 कैरी 4। अब यहीं तक छोड़ देते हैं, काफ़ी हो जाएगा फिर। उसके बाद 100 का मल्टीप्लाई किया तो 28 पॉइंट, चलो एक और मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 आ गया था, 6 6 जा तो 0.86, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक लेना है। तो बाई की वैल्यू आ गई 28.86। इसका मतलब टावर से फर्स्ट कार का जो डिस्टेंस होगा वो 28.86 मीटर होगा। अब बाई की वैल्यू निकालने के बाद एक्स की वैल्यू और निकालना पड़ेगा। इसके लिए सेकेंड ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल ABD। ABD ट्राइंगल में 10 30 लगा दिया। 10 30 इज इक्वल टू कंप्लीट राइट एंगल ट्राइंगल था 50/x प्लस बाई, और 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3, 50/x प्लस बाई। ठीक है, अगला स्टेप देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x प्लस बाई इज इक्वल टू 50√3 आ गया, है ना। इसके बाद एक स्टेप और बन जाएगा, x का वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल लिया, सॉरी बाई का वैल्यू निकाल लिया था, ये बाई का वैल्यू आ गया था। अब चलो इस तरफ स्पेस ज़्यादा नहीं है तो हम यहाँ से सॉल्विंग करते हैं। फिर बाई के प्लेस पे वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि बाई का वैल्यू निकाल लिया था 28.86 इज इक्वल टू 50√3 आ गया। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 50√3 और प्लस 28.86 हो गया। x इज इक्वल टू 50 को मैंने लिख दिया 100/2 और √3 की वैल्यू लिख दी 1.732। बात समझ में आ रही होगी? ठीक है, 0 0 मैंने इसलिए लिया जिससे सॉल्विंग थोड़ी सिंपल हो जाए। और 2 से इसको डिवाइड किया, 2 8 जा 16, 1 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, देन x इज इक्वल टू आएगा 86.6 प्लस 28.86, ये 50√3 की वैल्यू आ गई। और ट्रांसपोजिशन करेंगे तो सॉरी प्लस नहीं माइनस आएगा, तो यहाँ पे माइनस हमें मिल गया, और 6 और फिर 2 6 हो गया, यहाँ पे 0 लगा देते हैं। तो 10 में से 6 गया 4 आएगा, और 5 यानी 15 में से 8 गया 7 आएगा, और यहाँ पे बचा 16 यानी 15 में से 8 गया 7 आएगा, और यहाँ पे बचेगा 7 में से 2 गया 5 आएगा। तो हमें x और y दोनों की वैल्यू मिल गई है। लेकिन y से हमें ये पता चल गया कि B पॉइंट से C पॉइंट यानी टावर के बॉटम से या टावर से फर्स्ट कार का डिस्टेंस कितना होगा, और x पता चल गया, तो इससे हमें ये पता चल गया कि दोनों जो कार होंगी उनके मिड का डिस्टेंस कितना होगा। तो ये जो x का आंसर है वो हमें बताएगा डिस्टेंस बिटवीन 2 कार्स, है ना, दोनों कार के मिड का डिस्टेंस कितना होगा। तो आंसर हो गया 57.74। अब फर्स्ट कार का टावर से डिस्टेंस वो बाई की वैल्यू हो गई। अब पूछा है सेकंड कार की टावर से डिस्टेंस कितनी होगी, वो टोटल x प्लस बाई होगी। डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड कार, कौन सी वाली कार है? डी कार डी। तो दोनों को ऐड करेंगे x प्लस बाई, x का वैल्यू यहाँ पे निकाल लिया 57.74, और y का वैल्यू पहले ही निकाल लिया था 28.86, है ना। दोनों वैल्यू को हम ऐड करेंगे, 6 4 10 हुआ, और 7 8 15 116 होता है, कैरी 1 गया, 8 7 15 116 होगा, 16 यानी कैरी 1 गया, 5 2 7 और 8 हो गया। तो डी वाली जो कार है उसकी टावर से जो डिस्टेंस होगी वो 86.60 होगी, और दोनों कार के मिड का डिस्टेंस x यानी 57.74 होगा, और फर्स्ट कार का यानी सी कार का टावर से जो डिस्टेंस है वो 28.86 होगा। यही क्वेश्चन में पूछा था, देखो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 कार्स एंड हाउ फार इज ईच कार फ्रॉम द टावर। क्लियर हो गया होगा? ठीक है, ये डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। 52 कंप्लीट हुआ, 53 देखते हैं। 53 फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग AB 60 मीटर हाई। एक बिल्डिंग है जो 60 मीटर हाई है, तो सपोज कर लिया ये बिल्डिंग है जो 60 मीटर हाई है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड द बॉटम ऑफ वर्टिकल लैम्प पोस्ट के लिए जो टॉप और बॉटम पॉइंट होगा उसके लिए ये जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग के टॉप से एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है
फर्स्ट 30 डिग्री का, बॉटम टॉप पहले आया है उसके बाद बॉटम आया, टॉप के लिए 30 और बॉटम के लिए 60 डिग्री, ये 30 डिग्री हो गया और इसी लैंप पोस्ट के बॉटम के लिए 60 डिग्री हो गया। ठीक है, क्वेश्चन का मीनिंग मैं एक बार फिर से बता देता हूं। ये एक बिल्डिंग है एबी बिल्डिंग, एबी बिल्डिंग के टॉप पॉइंट से, ठीक है, लैंप पोस्ट के टॉप और बॉटम दोनों के लिए इस बिल्डिंग के टॉप पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए आ रहे हैं। तो ये हो गया 30 डिग्री और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया 60 डिग्री, अल्टरनेटिव इंटीरियर से ये भी 60 और 30 डिग्री हो गया। ये CD पॉइंट ले लिया मैंने और इस पॉइंट को दे दिया E पॉइंट। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, देखो द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD, AB और CD के बीच का डिस्टेंस पूछा है, सपोज कर लिया x होगा। और उसके बाद अच्छा, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग AB 60 मीटर हाई, ये 60 मीटर है, हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट का हाइट यानी CD का हाइट पूछा है, सपोज कर लिया h होगा। डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ द बिल्डिंग एंड द लैंप पोस्ट की हाइट और बिल्डिंग की हाइट, इन दोनों की हाइट का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, h की और x की वैल्यू निकालना है, उसके बाद फिर कैलकुलेशन करेंगे। तो मेरे पास अभी दो राइट एंगल ट्राइंगल है, फर्स्ट ले लिया AEC और AEC राइट एंगल ट्राइंगल में 10 30 इज इक्वल टू लगा दिया। एक मिनट, डायग्राम में देखो, ये h था, टोटल 60 था, तो ये लेंथ कितनी होगी 60 माइनस h हो जाएगी। क्लियर बात, टोटल 60 था, इतना h था, तो ये वैल्यू 60 माइनस h आएगी। 10 30 होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू 60 माइनस h अपॉन x। इसके बाद इधर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x इज इक्वल टू आएगा √3 60 माइनस h। ये मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब एक और राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, उस सेकंड राइट एंगल ट्राइंगल को ले लिया। राइट एंगल ट्राइंगल था ABD, ठीक है, ये ABD ट्राइंगल था और ABD ट्राइंगल में 10 60 डिग्री इज इक्वल टू कंप्लीट हाइट थी 60, कंप्लीट हाइट थी 60 और बेस था x, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, √3 इज इक्वल टू 60 अपॉन x। देन क्रॉस मल्टीप्लाई, देन क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो √3x इज इक्वल टू 60 आएगा, सो x इज इक्वल टू 60 अपॉन √3 आ गया। तो डिनोमिनेटर में रेशनल वैल्यू होती नहीं है, रेशनलाइजेशन कर देते हैं, √3 3 होगा, 3 से इसको कट किया, वैल्यू आ जाएगी 20√3। ठीक है, 20√3 ये वैल्यू आ गई। अब इसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1.732 का, 1 0 तो डेसिमल को शिफ्ट करेगा और 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 और 2 1 जा 2 3 और 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा क्योंकि 0 ने 1 डिजिट डेसिमल को शिफ्ट कर दिया है। तो ये तो हमें x की वैल्यू आ गई। x का मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD, AB और CD के बीच का डिस्टेंस कितना होगा 34.64। अब इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखो, हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट का हाइट निकालने के लिए हमें h का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, x तो निकाल लिया है, तो इक्वेशन फर्स्ट को ही ले लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट को लिया, x इज इक्वल टू √3 60 माइनस h थी इक्वेशन। ठीक है, x की वैल्यू निकाल लिया था, x की वैल्यू थी 20√3। ठीक है, डेसिमल की वैल्यू इसलिए पुट नहीं कर रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट रूट से रूट कट हो जाएगा। 20 इज इक्वल टू 60 माइनस h, तो हमें h मिल गया है 60 माइनस 20 इज इक्वल टू 40 मीटर। तो ये h की वैल्यू आ गई। h की वैल्यू का मतलब आ गया हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट। ये सेकंड आंसर हो गया। ठीक है, ये सेकंड प्रूफ हो गया, या आंसर हो गया या सॉल्यूशन हो गया। अब उसके बाद डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ बिल्डिंग एंड लैंप पोस्ट, इसका हाइट और इसके हाइट का डिफरेंस पूछा है। तो डिफरेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड लैंप पोस्ट, ठीक है, लैंप पोस्ट दोनों के मिड का हाइट देखो, इसकी जो लेंथ है कंप्लीट वो 60 है, इसकी जो लेंथ है वो h थी और h को निकाल दिया है 40। दोनों के जो मिड का, जो दोनों की हाइट होगी उस हाइट का डिफरेंस आएगा 20 मीटर, है ना। ये 60 था, ये 40 था, जो दोनों की हाइट्स का डिफरेंस निकाल लिया वो 20 हो गया। तीनों आंसर क्लियर हो गए होंगे। 53 कंप्लीट हो गया। 55 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ हिल एट अ फुट ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। मैं ये बता दूं कि जो हिल की हाइट होती है वो ज़्यादा होती है टावर की हाइट से। याद रखना, कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हिल को मैंने ये सपोज कर लिया ये हिल है और इस हिल को नेमिंग दे दिया AB और ये टावर है और टावर को सपोज कर लिया CD, ये टावर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन का लैंग्वेज एक बार फिर से देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ हिल एट द फुट ऑफ द टावर।
टावर के फुट से, ये टावर का फुट है और हिल का ये टॉप पॉइंट है, तो टावर के फुट से हिल का जो टॉप पॉइंट है उसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन था 60 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर। अब टावर के लिए दिया है एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, और हिल के फुट से दिया है। पहली कंडीशन क्या थी कि हिल के टॉप का टावर के बॉटम से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। सेकंड केस में क्या दिया है कि टावर के टॉप पॉइंट का हिल के बॉटम पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दिया है। व्हाट इज द टावर इज 50 मीटर हाइट, तो टावर का हाइट 50 मीटर है। अब व्हाट इज द हाइट ऑफ द हिल, हिल का हाइट पूछा है कितना होगा, तो हिल का हाइट मैंने सपोज कर लिया h होगा, दोनों के मिड का डिस्टेंस x होगा। अब इसमें दो राइट एंगल ट्राइंगल आ रहे हैं। फर्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया ABD, और ABD ट्राइंगल लिया आएगा 1060 इज इक्वल टू h अपॉन एक्स, बिकॉज परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1060 √3 होता है इज इक्वल टू h अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो h इज इक्वल टू √3 इंटू एक्स आ गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे डाल दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमें x को हटाना है, h को लेके आना है। सेकंड ट्राइंगल बन रहा था CDB, ये D लिखा हुआ है CDB, और CDB में 1030 इज इक्वल टू लगा दिया, ये 50 था, 50 अपॉन एक्स, तो 1/√3 इज इक्वल टू 50 अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x की वैल्यू आ गई 50√3, और जो ये x की वैल्यू आई है इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे, क्योंकि x को हटाना है और h को निकालना है। h को निकालने का मतलब हिल की हाइट को निकालना है, तो h इज इक्वल टू √3x, देन h इज इक्वल टू √3 इंटू 50√3, मल्टीप्लाई करते हैं, √3 3 आएगा इंटू 50, वैल्यू आ गई 150 मीटर, यानी हिल की हाइट आ गई 150 मीटर। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट केवल इतना था कि टावर के बॉटम से हिल का जो टॉप पॉइंट है उसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था, और टावर का जो टॉप पॉइंट है और हिल का बॉटम पॉइंट है वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था। दो राइट एंगल ट्राइंगल थे, दोनों का यूज किया, h की वैल्यू निकाल दिया, 55 कंप्लीट हुआ। 56 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। इसमें दो पार्ट हैं, जैसा फर्स्ट पार्ट है वैसा ही सेकंड पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट को ध्यान से समझ लेना, और इसी टाइप का सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट को कर लेना। 56 का जो फर्स्ट पार्ट है उसे अच्छी तरह से समझ लो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें टाइम दिया है, देखो 2 मिनट टाइम दिया है और स्पीड भी दिया है। जितने भी क्वेश्चन टाइम स्पीड वाले होते हैं वो हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये क्वेश्चन 2017 में आ चुका है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। ऐसे और भी पहले क्वेश्चन है जो मैंने कराए हैं, बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। ए मूविंग बोट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 150 मीटर हाई क्लिफ। एक क्लिफ है जिसकी हाइट 150 मीटर दिया है, तो ये 150 मीटर हाई क्लिफ हो गया, और क्लिफ को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया AB से। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बोट चेंजेस फ्रॉम 60 डिग्री टू 45 डिग्री इन 2 मिनट, और उसके बाद क्लिफ के टॉप पॉइंट से बोट को देखा जा रहा है, और जो बोट है वो अपने एंगल को चेंज कर रही है 60 डिग्री से 45 डिग्री। अगर 60 डिग्री से 45 डिग्री कर रही होगी इसका मतलब ये क्लिफ से अवे जा रही है, ठीक है, ये 60 डिग्री हो गया, और इसके बाद आगे बोट मूव करती हुई जा रही होगी। अगर एंगल कम हो रहा है तो ध्यान रखो कि वर्टिकल ऑब्जेक्ट से कोई भी चीज़ दूर जा रही है, और अगर एंगल डिक्रीज होता जा रहा है तो दूर जा रही है, अगर एंगल इंक्रीज होता जा रहा है तो इसका मतलब पास जाती जा रही है। 2 मिनट में 60 से 45 चेंज हो जाता है 2 मिनट में। अब ये C है, यानी C से D पहुंचने में 2 मिनट का टाइम लगता है, यानी 60 डिग्री से 45 डिग्री का जब एंगल सबटेंड होगा तो बोट को डिस्टेंस कवर करने में 2 मिनट का टाइम लगेगा। अब क्वेश्चन में स्पीड पूछा है कितनी होगी, तो हम स्पीड को सपोज कर लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ बोट, जो बोट का स्पीड होगा वो सपोज किया x मीटर पर आवर, इसको ध्यान रखना, मीटर पर आवर सपोज किया है, क्योंकि फाइंड हमें जो वैल्यू करना है वो यूनिट है मीटर पर आवर, इसलिए मैंने मीटर पर आवर में सपोज कर लिया। अब डिस्टेंस CD हम निकालना चाहते हैं। डिस्टेंस CD हम क्यों निकालना चाहते हैं उसका रीजन समझो। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो डिस्टेंस के लिए होते हैं, और उसमें टाइम का या स्पीड का कोई रोल नहीं है, तो हम डिस्टेंस में कन्वर्ट कर लेंगे स्पीड और टाइम को, डिस्टेंस में कन्वर्ट कर लेंगे, और डिस्टेंस में कन्वर्ट करने के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में उसका यूज कर लेंगे। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, फॉर्मूला याद रखना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड मैंने सपोज कर लिया x है, और टाइम सपोज कर लिया, सॉरी टाइम गिवन ही है 2 मिनट का है,
तो ये आवर दिया है तो मिनट को भी आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं। मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 का डिवाइड कर दिया। आवर को अगर मिनट में कन्वर्ट करना होता तो मल्टीप्लाई करते, और मिनट को अगर आवर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करेंगे। छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हैं तो डिवाइड किया जाता है, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आते हैं, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आते हैं तो मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, अब ये मिनट से आवर में आ रहे थे, बड़ी यूनिट में आ रहे थे, इसलिए डिवाइड कर दिया 1/30। ठीक है, तो 1/30 x आ गया, ये मीटर हो गया। ठीक है, तो हमें CD डिस्टेंस आ गई और इसको मैंने लिख दिया 1/30 x। क्लियर, और इस डिस्टेंस को मैंने ले लिया अपनी तरफ से बाई। अब क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द स्पीड, यानी x की वैल्यू निकालना होगा इन ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC लिया और ट्राइंगल ABC में tan 60 डिग्री इज इक्वल टू आ गया 150/बाई। तो tan 60 का वैल्यू √3, 150/बाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √3/बाई इज इक्वल टू आएगा 150, है ना। और यहाँ से बाई की वैल्यू को निकाल दिया 150/√3। डिनोमिनेटर में रेशनल वैल्यू होना नहीं चाहिए, रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। तो ओवरऑल वैल्यू आएगी 150√3/3 और 3 से इसको डिवाइड किया 50 आएगा, तो हमें बाई की वैल्यू मिल गई 50√3। क्लियर, अब बाई से काम नहीं चलेगा, हमें x निकालना पड़ेगा। x ही स्पीड है, स्पीड को ही फाइंड करना है। इसके लिए मैंने कंप्लीट ट्राइंगल लिया है, ट्राइंगल ABD को, और कंप्लीट ट्राइंगल के लिए एंगल था 45 डिग्री। तो tan 45 इज इक्वल टू 150/बाई प्लस 1/30 x आएगा। ठीक है, और इसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा दिया। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, 150/बाई प्लस 1/30 x आएगा। इसको भी बाई 1 किया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता है, तो बाई प्लस 1/30 इंटू एक्स इज इक्वल टू 150, और बाई का वैल्यू निकाल लिया है, देखो 50√3, है ना, और प्लस 1/30 x इज इक्वल टू 150। क्लियर, अब हमें x का वैल्यू निकालना है, यानी स्पीड को निकालना है। 150 माइनस 50√3 लिखा, और 1/30 x इज इक्वल टू 150 माइनस 50। √50 को लिख लिया मैंने 100/2 और √3 को लिखा 1.732। बात समझ में आ गई होगी। तो 1/30 x इज इक्वल टू 150 माइनस, देखो इसे 100 इंटू आ जाएगा 2 8 जा 16 और 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। 1/30 x इज इक्वल टू 150 माइनस, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 86.6 आएगा। 2 0 हैं, वो 2 डेसिमल को शिफ्ट करेंगे राइट साइड में। देन x इज इक्वल टू, अब इसको माइनस कर लेते हैं, 0 यानी 10 में से 6 को माइनस किया 4 आएगा, और इसके बाद 9 में से 6 को माइनस किया 3 आएगा, और 15 की जगह पे अब 14 बचा, 14 में से 8 को माइनस किया 6 आएगा, और डेसिमल लगा दिया यहाँ पे, और उसके बाद 30 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 30 इधर आ गया। x इज इक्वल टू 6 3 4, यानी 10 डेसिमल को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेगा इंटू 3, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, 110 आएगा, और 3 6 जा 18, 1 19 हो गया। तो 1902 मीटर ये x की वैल्यू हो जाएगी, लेकिन x क्या है, मीटर पर आवर, तो हम इसका यूनिट लिखेंगे मीटर पर आवर। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो C से D पॉइंट तक जाने में, यानी 60 डिग्री से 45 डिग्री के एंगल चेंज करने में जो टाइम लगा वो 2 मिनट का था। मिनट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो टिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उसमें डिस्टेंस आती है, इसलिए ये जो टाइम था ये 2 मिनट का था। स्पीड पूछा था, स्पीड को मैंने सपोज कर लिया, लेकिन स्पीड मीटर पर आवर में पूछी थी तो मीटर पर आवर लिख दिया। डिस्टेंस निकाल दिया CD, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो 1/30 x आ गया था। उसके बाद दोनों ट्राइंगल का यूज किया और x की वैल्यू निकाली, आ गई 1902 मीटर पर आवर। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ 56। सेकंड पार्ट ऐसे ही कर लेना, 57 देखते हैं। 57 क्वेश्चन, फ्रॉम द टॉप ऑफ 120 मीटर हाई टावर a man observes 2 cars on the opposite sides of tower and in straight line with the base of tower with angle of depression as 60 degree and 45 degree। बहुत बड़ी थ्योरी लिखी है, लेकिन मैं इसका शॉर्ट बताता हूँ। देखो, एक टावर है जिसका हाइट 120 मीटर है, और टावर को हमें बीच में बनाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ये 2 कार को ऑब्जर्व करता है। इस टावर के टॉप पे खड़ा हुआ कोई भी पर्सन है या वहाँ से देखता है तो 2 कार को देखता है, और दोनों ही कार टावर के एक साइड में है और दूसरी ऑपोजिट साइड में है।
और एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी ऊपर से जब नीचे की तरफ देखेगा तो फर्स्ट कार के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा 60 डिग्री। ये ऊपर से देख रहा होगा तो फर्स्ट कार के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री और सेकंड कार के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री। ठीक है, ये 45 डिग्री। तो इस कार को मैंने थोड़ा दूर बना दिया है, ठीक है, क्योंकि जितना दूर जाएंगे एंगल उतना छोटा होगा। इसे थोड़ा पास बनाया है क्योंकि 60 डिग्री है, बड़ा एंगल होगा तो उतना ही पास होगा। ये ए बी सी डी हो गया, ये डिस्टेंस x थी और इस डिस्टेंस को y सपोज कर लिया। टावर का जो हाइट था वो 120 मीटर था। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है। अब बोला है कि दोनों कार के बीच का डिस्टेंस पूछा है कितना होगा। ये c और ये d, यहाँ पे फर्स्ट कार है, यहाँ पे सेकंड कार है, दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी x प्लस y की वैल्यू पूछी है। तो हम x और y को निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करके जो वैल्यू आएगी वही दोनों कार के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। तो इसके लिए ट्राइंगल लिया है, ट्राइंगल ABC, और ABC ट्राइंगल में ले लिया tan 60 इज इक्वल टू 120/x। tan 60 का वैल्यू होता है √3 इज इक्वल टू 120/x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया देन √3x इज इक्वल टू 120 आएगा। सो x इज इक्वल टू 120/√3। बहुत अच्छी तरह से जान गए होंगे कि डिनोमिनेटर में रेशनल नहीं होता है तो रेशनलाइजेशन कर देंगे। 120√3 और √3 3 हो जाता है, 3 से इसको कट किया 40 आएगा, तो 40√3 यानी एक कार से डिस्टेंस 40√3 मीटर होगी। √3 की अभी हम वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो लास्ट में यूज़ कर लेंगे। इसके बाद सेकंड ट्राइंगल ले लिया, ट्राइंगल ABD, और ABD ट्राइंगल में tan 45 दिया है। tan 45 इज इक्वल टू, इसके लिए देखो परपेंडिकुलर हो गया 120 और बेस था बाई, और tan 45 का वैल्यू 120/बाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया बाई इज इक्वल टू 120 मीटर आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स, ये क्वेश्चन में पूछा है, बिटवीन टू कार्स, दोनों ही कार के बीच का डिस्टेंस पूछा है। एक कार C पे है, सेकंड कार D पे है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, x प्लस y। x का वैल्यू 40√3 और y का वैल्यू 120, लेकिन 40√3 कंप्लीट वैल्यू नहीं है, इसके लिए मैंने 1.732 का मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 120 और 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, कैरी जाएगा 29 होगा, और 4 1 जा 4 और 2 आएगा 6 हो गया, है ना। डेसिमल 1 डिजिट शिफ्ट करेगा तो डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, और प्लस 120 ऐड करेंगे 189, है ना। 120 और 69 189.28, ये डिस्टेंस हो जाएगी दोनों कार के मिड का। ठीक है, टावर था, टावर के टॉप पॉइंट से दोनों कार को देखा जा रहा था, एक इस तरफ थी और दूसरी इस साइड थी, यानी दोनों ही कार टावर के ऑपोजिट साइड में थी। 60 और 45 डिग्री का एंगल दिया था, एंगल ऑफ डिप्रेशन जब ऊपर से देखा जा रहा था। दोनों कार के मिड का डिस्टेंस पूछा था, तो x और y की वैल्यू को निकाला, ऐड किया और सॉल्व किया और आंसर आ गया 189.28। क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। 59 क्वेश्चन को देखते हैं। 59, ए फायर इन अ बिल्डिंग B is reported on a telephone to 2 fire station P and Q 20 किलोमीटर apart from each other on a straight road। ठीक है, ये जो सेंटेंस लिखा है इसका पहले यूज कर लेते हैं। एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग का एक पॉइंट दिया है, टॉप पॉइंट B, जहाँ पे फायर लगा हुआ है, और टेलीफोन से 2 फायर स्टेशन को कांटेक्ट किया, और दोनों ही फायर स्टेशन एक दूसरे से 20 किलोमीटर अपार्ट थे। एक फायर स्टेशन को P पॉइंट दिया है और सेकंड फायर स्टेशन को Q पॉइंट दिया है। दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी मैंने बताया 20 किलोमीटर का है। ठीक है, इन दोनों को मैंने ज्वाइंट कर दिया, B2P और B2Q। क्लियर हो गया। स्ट्रेट लाइन P ऑब्जर्व दैट द फायर इज एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। जैसे ही फायर लगती है, जो B पॉइंट था वो कॉल करता है, कांटेक्ट करता है B पोजीशन से P को, तो फिर जो P है यानी P पे जो ऑब्जर्वर खड़े हुए हैं वो ऑब्जर्व करते हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आता है 60 डिग्री का। एंड Q ऑब्जर्व दैट इट इज एंगल 45। Q से जब इस फायर स्टेशन को, जहाँ पे फायर लगी है उसको ऑब्जर्व किया जाता है, फायर स्टेशन से ऑब्जर्व किया जाता है, तो एंगल आता है 45 डिग्री। विच स्टेशन शुड द सेंड इट्स टीम। क्वेश्चन में बोला है कि ये जो फायर स्टेशन P और फायर स्टेशन Q है वो कौन सी पहले टीम भेजेगा और कौन सी टीम जल्दी पहुंच जाएगी। विच स्टेशन शुड सेंड इट टीम, कौन से फायर स्टेशन को अपनी टीम को भेजना चाहिए और कौन सी टीम जल्दी पहुंच जाएगी। हाउ मच विल द टीम हैव टू ट्रेवल,
है ना, कौन सी टीम जल्दी पहुंच जाएगी और वो टाइम कितना होगा। तो क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया। बी एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के बी पॉइंट पे फायर लगा हुआ है और फायर लगने के बाद इसने टेलीफोन किया और दो फायर स्टेशन है, एक पी पॉइंट पे है और सेकंड क्यू पॉइंट पे है। दोनों ही फायर स्टेशन के मिड का डिस्टेंस 20 किलोमीटर है। क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो फायर स्टेशन पी वाले होंगे वो जल्दी पहुंच जाएंगे पी पॉइंट तक, या फायर स्टेशन क्यू वाले होंगे वो जल्दी पहुंच जाएंगे, और कितना डिस्टेंस कवर करेंगे ये पूछा है। तो मेरे पास इसमें दो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये डिस्टेंस मैंने x सपोज कर लिया और पी क्यू आर पॉइंट ले लिया, और ये जो डिस्टेंस होगा वो 20 माइनस एक्स होगा। और हाइट दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो हाइट को मैंने सपोज कर लिया h होगा। ठीक है, सबसे पहले ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल बी आर पी ट्राइंगल लिया तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन एक्स आएगा। सो tan 60 का वैल्यू √3 होता है, h अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया देन वी गॉट h इज इक्वल टू √3x। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ वी टेक द सेकंड ट्राइंगल इन ट्राइंगल BRQ, सेकंड ट्राइंगल ले लिया। अब इस ट्राइंगल में tan 45 लगा दिया, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन 20 माइनस एक्स। tan 45 की वैल्यू जानते हो 1 होती है, h अपॉन 20 माइनस एक्स, और इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू h आ गया। क्लियर। अब h की वैल्यू थी √3x, पुट कर दिया तो 20 इज इक्वल टू √3x प्लस एक्स, x कॉमन निकाल दिया, √3 प्लस 1 इज इक्वल टू 20, देन x इज इक्वल टू 20 अपॉन √3 प्लस 1। क्लियर बात। और डिनोमिनेटर में इरेशनल आ गया है तो रेशनलाइजेशन करेंगे, √3 माइनस 1 और यहाँ पे √3 माइनस 1, और इसके बाद सॉल्व किया 20 √3 माइनस 1 होल अपॉन आइडेंटिटी बनेगी √2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 3 माइनस 1 वैल्यू 2 आएगी। सो x इज इक्वल टू 20 अपॉन 2 √3 माइनस 1, और 2 से इसको कट किया 10 आएगा, 10 √3 माइनस 1। हम इसको यहीं पे रख सकते हैं, चाहो तो सॉल्व कर सकते हैं। √3 का वैल्यू होता है 1.732 और उसमें से 1 को माइनस किया 0.732 आएगा, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.32 मीटर आ जाएगा। यानी जो पॉइंट P होगा उससे डिस्टेंस 7.32 होगी। तो फिर फायर स्टेशन Q से इस बिल्डिंग का डिस्टेंस कितना होगा, तो हमें QR निकालना पड़ेगा। QR कितना है 20 माइनस एक्स, ये डिस्टेंस आ जाएगी फायर स्टेशन से बिल्डिंग तक का। तो 20 माइनस एक्स का वैल्यू हो गया 7.32। इसके बाद मैंने डेसिमल 00 और माइनस कर दिया, 10 में से 2 जाएगा 8, 9 में से 3 जाएगा 6 और 19 में से 7 जाएगा 12 आएगा। तो फायर स्टेशन Q से ज़्यादा डिस्टेंस होगा, इसलिए कौन से फायर स्टेशन की टीम को पहले भेजना चाहिए, P पॉइंट यानी P फायर स्टेशन की टीम को पहले भेजना चाहिए, जिससे वो जल्दी पहुंच जाएगी क्योंकि डिस्टेंस कम ट्रेवल करना पड़ेगा। एक और कॉन्सेप्ट है इसका, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, 90 और 60 150, इसका मतलब ये 30 डिग्री एंगल आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। ये 90 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो ये कितना एंगल होगा 45। अब देखो 30 ये छोटा होगा, तो जितना एंगल छोटा उतनी डिस्टेंस छोटी, जितना एंगल बड़ा उतनी डिस्टेंस बड़ी। तो जो फायर स्टेशन होगा P, ये जो P पॉइंट की टीम होगी फायर स्टेशन की, वो जल्दी पहुंच जाएगी क्योंकि एंगल छोटा है तो डिस्टेंस भी कम कवर करनी पड़ेगी। ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। और कैलकुलेशन कर लिया तो कैलकुलेशन से हमें समझ में आ गया ये जो डिस्टेंस है वो छोटी आ रही है, कितनी आ रही है 7.32। तो जो फायर स्टेशन P वाली टीम होगी वो जल्दी पहुंच जाएगी क्योंकि उसे डिस्टेंस कम कवर करना पड़ेगा, और फायर स्टेशन Q वाली टीम को ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। ऐसे भी निकाल सकते हो, एंगल से भी फाइंड किया जा सकता है। ये 59 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आज मैंने 46 to 60 तक क्वेश्चन बता दिए, लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम नया लेक्चर नंबर 5 लेके आएंगे जो होगा 61 से 75 के बीच में। ओके, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।